हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राखी दिवाकर पांडे। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हूँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। हाँ, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से इसकी हिंदी बाल व्यवस्था में उसका विकास, इसका पहला क्वेश्चन है जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसका पहला क्वेश्चन कि बच्चे की वृद्धि लंबी 90 से 110 के मध्य वह क्या है? समान वृद्धि। सामान्य वृद्धि जो 90 से 110 के मध्य होती है, इसका आंसर सामान्य वृद्धि होगी। दूसरा क्वेश्चन, बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? जो बच्चे के निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होता है वह कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु बच्चे के लिए। जी हाँ, इसका आंसर 6 से 14 वर्ष हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? जो एक बच्चा होता है उसकी वृद्धि और विकास का अध्ययन सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, विकासीय विधि। विकासीय विधि एक बच्चे की वृद्धि जो विकास के अध्ययन होते हैं, इसका आंसर हो जाएगा विकासीय विधि। चौथा जो क्वेश्चन है, गार्डनर के 7 वृद्धि का अधिनियम निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? निर्धारित किया है, इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भावात्मक वृद्धि, बी। इसका आंसर हो जाएगा बी, भावात्मक वृद्धि। जी हाँ दोस्तों, पांचवा क्वेश्चन इसका हो जाएगा यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की वृद्धि लंबी होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप बहुत ही इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये हर एग्जाम पे। इसका आंसर ए हो जाएगा 125 हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? मनोविज्ञान जो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था, स्किनर। सातवां क्वेश्चन, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? जो हिंदी अक्षर होते हैं उसको बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो वो 5 वर्ष के आयु में पहचानने लगते हैं। जी। आठवां क्वेश्चन, एल्किया है तो एल्किया क्या है? एल्किया है तो एल्किया क्या है? पढ़ने की अक्षमता। एल्किया पढ़ने की अक्षमता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। 9वां क्वेश्चन, पियाजे की औपचारिक सकारात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? जो पियाजे की औपचारिक सकारात्मक अवस्था है वो किस आयु तक मानी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 11 से 15 वर्ष की आयु तक मानी जाती है। जी। 10वां क्वेश्चन, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? जो गर्भ में जो बच्चा होता है उसको उसको पैदा होने, बड़ा होने में कितने दिन लगते हैं? 280 दिन। 11 क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? किस मनोवैज्ञानिक ने अपने 3 वर्षीय के पुत्र का अध्ययन किया था? तो पेस्टोलॉजी, इसका आंसर हो जाएगा पेस्टोलॉजी ए। 12 क्वेश्चन, बालक का विकास होता है, बालक का विकास कैसे होता है? तो सिर से पैर की ओर होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सिर से पैर की ओर। 13वां क्वेश्चन, विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? विकास के संबंध में गलत कथन क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्ट से सामान्य की ओर, पहला ए आंसर हो जाएगा इसका, विशिष्ट से सामान्य की ओर। 14 क्वेश्चन है, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है। गर्भ जो धान होता है वो काल की अवस्था नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा शेषावस्था। 15वां क्वेश्चन, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है। तो मानव जीवन की जो मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मानव जीवन की मनोभौतिक एकता क्या कहलाती है? मन तथा शरीर का विकास, इसका आंसर हो जाएगा ए। 16 क्वेश्चन, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है तो सिर का। गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण किसका होता है? सिर का। जी। 17वां क्वेश्चन, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जो शिशु जन्म लेता है उसमें कितनी हड्डियां होती है? तो 270। 18वां क्वेश्चन, बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ करता है? तो 3 माह में पहचानना प्रारंभ कर देता है। 19वां क्वेश्चन, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है, मतलब कितना होता है? 350 ग्राम होता है, इसका आंसर हो जाएगा बी।
इसका आंसर हो जाएगा बी। 20वां क्वेश्चन, कल्पना जगत में विचरण होता है। तो कल्पना जगत में विचरण होता है शेषावस्था व किशोरावस्था। इसका आंसर हो जाएगा डी, कल्पना जगत में विचरण होता है। 21वां क्वेश्चन, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है। बालक जब छोटा होता है ना तब मुख्य रंगों का पहचान करता है। इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्ष, मतलब ए। 22वां क्वेश्चन, छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा 3 पहियों का साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है? तो शेषावस्था में। इसका आंसर हो जाएगा ए। 23वां क्वेश्चन, निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो बालक किस ओर आकर्षित होना प्रारंभ करता है? तो प्रकाश को देखकर बालक बहुत ही आकर्षित हो जाता है। इसका आंसर ए होगा। 24वां क्वेश्चन, बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा होता है उसको क्या करना चाहिए? तो शांत करना चाहिए जी। 25वां क्वेश्चन, भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 930 ईस्वी में हुई थी जी दोस्तों, इसका 930 आंसर होगा ए। 26 क्वेश्चन है, जो किशोर अवस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता वह निम्न में से कौन सी है? असुरक्षा, सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, असुरक्षा। 27वां क्वेश्चन, किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। तो किशोर अवस्था में जो चरित्र निर्माण है वो कौन सी है? तो आधारहीन आत्मचेतन अवस्था। इसका आंसर हो जाएगा बी। 28वां क्वेश्चन, विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन प्रस्फुटित करता है। यह कथन किसका है? तो यह इसका आंसर हो जाएगा ए। ये कथन हार्लोक का है जी दोस्तों, ये कथन हार्लोक का है। 28वां क्वेश्चन पूरा हो गया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब 29वां क्वेश्चन, किशोरावस्था एक नया जन्म है। इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। कथन किसका है? जो किशोरावस्था है उसका नया जन्म होता है। इसका कथन है स्टेनेली हॉल का। इसका आंसर सी हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, स्थायी जीवन का सामान्य संयोजन या परिभाषा देने वाले हैं। तो परिभाषा देने वाले हैं। जो किशोरावस्था है उसका परिभाषा किसने दी है? इसका परिभाषा किसने दी है?